नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और ये है दोपहर दमदार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और रायपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चुनावी साल में सियासी द्वंद्व जारी है। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरने के लिए रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो गया है। मौन सत्याग्रह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। कुमारी शैलजा जो कि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, और प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा से सांसद रंजीत रंजन, चरणदास महंत, दीपक बैज जो कि सांसद हैं बस्तर से, समेत कई दिग्गज मौजूद हैं इस वक्त वहां, और मौन धारण कर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए यह मौन धारण किया गया। मौन धारण करके गांधी मैदान पर सत्याग्रह। चुनावी साल है और ऐसे में विधानसभा और माफ कीजिएगा लोकसभा दोनों ही के चुनाव होने हैं, तो ये एक तीर से दो निशाना कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी पर अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है, और यहां मौन धारण कर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के फ्रंटलाइन लीडरशिप को आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखकर पहचानिए, मास्क लगा हुआ है लेकिन पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। भूपेश बघेल बैठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके दाईं तरफ प्रभारी कुमारी शैलजा बैठी हैं, और बाईं तरफ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है। पीसीसी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया मध्य प्रदेश में। दूसरी तस्वीर भोपाल से आप देख रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचे, और जिस तरह छत्तीसगढ़ में फ्रंटलाइन लीडरशिप आगे आई, उसी तरह भोपाल में भी मौन सत्याग्रह किया गया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मौन सत्याग्रह किया गया। गांधी जी की प्रतिमा, गांधी जी का छायाचित्र वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मौन सत्याग्रह किया गया भोपाल में भी और रायपुर में, दोनों ही जगह जारी है। जहां भोपाल में पूज्य महात्मा गांधी के छायाचित्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रायपुर में गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह का जो पदार्पण हुआ या सत्याग्रह का जो परिचय हुआ वो महात्मा गांधी से हुआ। देश में, पूरी दुनिया में ये अनोखा तरीका है किसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का, अपने डिसओपिनियन मेंशन करने का। केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अपना डिसओपिनियन जाहिर कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो तानाशाही रवैया अपना रही है, और रायपुर के गांधी मैदान पर कांग्रेस पार्टी के फ्रंटलाइन लीडरशिप मौजूद है। इस वक्त हमारी सहयोगी माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, अभी क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा रही हैं? चुनावी साल है, ऐसे में केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक तीर से दो शिकार। 10 बजे से 5 बजे तक ये मौन प्रदर्शन है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जमानत रद्द होने के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो आक्रामक है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं, चरणदास महंत मौजूद है, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद है, मोहन मरकाम आप देख रहे हैं, चंदन यादव यहाँ पर मौजूद है, शिव डहरिया मौजूद है, और जितनी फ्रंटलाइन लीडरशिप है कांग्रेस की वो यहाँ पर मौजूद है। मौन सत्याग्रह दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र के जो अधिकार है उसका हनन है, और लगातार जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र में जो भी अधिकार मिले हैं, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसका हनन कर रही है, और इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जिस समय राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो आक्रामक है, और अब जब जो है वो जमानत रद्द हुई है उसके बाद से पूरे देश भर में एआईसीसी के निर्देश के बाद में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मौन सत्याग्रह है, और
तमाम जो लीडर्स हैं आप देखेंगे, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हैं और फ्रंटलाइन जो लीडरशिप है, संगठन के जो लोग हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जो आम कार्यकर्ता मौजूद हैं उन्हें भी वो दिखाएं। आप देखेंगे कि ये जो गांधी मैदान है, यहाँ पर जो आम जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और मौन सत्याग्रह यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो अपने हाथ में जो है किस तरह के बैनर्स लेकर आए हुए हैं कि राहुल गांधी सत्यवादी हैं और आप देख सकते हैं कि सत्य की सदा जीत हो। तो इस तरह के जो बैनर्स हैं और वो हाथ में लिए हुए हैं और गांधी मैदान में आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के जो है वो ये पूरा जो सत्याग्रह है वो अभी यहाँ पर चलेगा। तो ये गांधी मैदान है और गांधी मैदान इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पर आए हुए थे और आजादी को लेकर यहाँ पर उन्होंने, महात्मा गांधी ने अलग जगाई थी। यहाँ पर इसी गांधी मैदान से जो है वो यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर अलग जगाई थी, यहाँ पर उन्होंने स्पीच दी थी। और पूरे जो अगर हम बात करें तो ये जब भी यहाँ पर कुछ होता है, आप वहाँ पर देखें कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है और उसके नीचे ही ये पूरा मंच जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर ये मौन सत्याग्रह जो है वो दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि वहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान है, गांधी जी की मूर्ति है, यहाँ पर ये पूरा मंच बनाया गया है। कांग्रेस की जो फ्रंटलाइन लीडरशिप जो छत्तीसगढ़ की है वो मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस का पुराना भवन था जो अभी जिला जो कांग्रेस का भवन है वो यहाँ पर जो है ये गांधी मैदान है और यहाँ पर ये मौन सत्याग्रह दिया जा रहा है। तो ये कांग्रेस जो है वो कह रही है कि लगातार जो है वो लोकतंत्र के अधिकारों का हनन जो है वो किया जा रहा है और उसी के खिलाफ ये पूरा जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये सख्त मैसेज देने की कोशिश है। पहली बार ममता असंभव है, बहुत समय के बाद हुआ जब इतने सारे नेता इकट्ठे हुए और मीडिया प्रतिक्रिया भी अभियान नहीं ले सकता है। तो क्योंकि मौन सत्याग्रह इसलिए अभी कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन ये मौन रहकर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का। और बढ़ते आगे रुक करेंगे भोपाल से आ रही एक और अहम खबर का, जहां विधानसभा की कार्यवाही जारी है। छतरपुर के सूरजपुरा वनखंड में शामिल निजी भूमि का मामला विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने यह मामला उठाया। किसानों को अतिक्रमणकारी दिखाकर विधानसभा में जानकारी देने वाले पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। कमलनाथ ने भी यह मुद्दा उठाया, जहां पर किसानों ने आवेदन दिया है वहां पर कार्रवाई की जाए। पट्टे को गलत तरीके से निरस्त किया गया। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि गहन तरीके से निरस्त पट्टों का परीक्षण किया गया है। वन मंत्री विजय शाह ने सदन में भरोसा दिलाया, गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। और आदिवासी विधायक फुंदेलाल मार्को का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सिर पर गोल टोपी और कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे माननीय। दरअसल बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा, पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे विधायक। और ये दरअसल सीधी कांड को लेकर विरोध जताया उन्होंने। बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, मार्को का कहना है। कांग्रेस के विधायक है फुंदेलाल मार्को, क्या आज आपने बताने की कोशिश की? क्या है ये जो खोमरी है जो किसानों ने अपने बरसात के समय में लगाते हैं, खेत खलिहानों में जब जाते हैं तो बरसात वर्षा की बचत के लिए, ये हमारा कंबल है। इसके लिए हम लगाए हैं कि सीधी पेशाब कांड के बाद हम जो है डरे सहमे से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज आज डरा हुआ है कि नशा के जो सत्ता का नशा है, ऐसा ना हो भैया कि हमारे ऊपर भी कर दें। यदि कोई ऊपर करेगा तो मेरा खोमरी बचाव कर लेगा, यदि अगल बगल छींटा पड़ा तो मेरा कंबल बचा लेगा। इसलिए आज इसको मैं लगाया हूं और कल हम लोग स्थगन लगा के रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया है कि ये सदन में चर्चा हो। बढ़ते आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसका जो है सदन में चर्चा होनी चाहिए और ये सदन चर्चा के लिए बना है। हम लोगों ने जो वैधानिक स्थगन लगा के रखे हैं और हमें उसका अनुमति नहीं प्राप्त। कल पूरे विपक्ष आवाज उठाती रही, मांग करते रहे, लेकिन अभी तक उसका अनुमति नहीं मिला है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के विरोधी ये सरकार है जो आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्या नाम बताया और क्या? इसका खोमरी कहते हैं इसको, आदिवासी खोमरी जो किसान लोग लगाते हैं।
बरसात के समय में। तो मैं आज इसलिए लगाया हूँ कहीं मेरे ऊपर कर दे तो खोमरी बचत कर लेगा। विधानसभा तो सुरक्षित, विधानसभा तो सुरक्षित जगह है। अब पता नहीं भैया, कहीं कुछ भी नशा, सत्ता का नशा कुछ भी करा सकता है, इसलिए अब अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए ताकि मैं समाज का सुरक्षा कर सकूं। धन्यवाद। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि एक खास तरह के पहनावे के साथ जो है विधानसभा में पहुंचे हैं। खुमरी करके जो बरसात से खुमरी जो है जिसको बरसात से बचाने के काम आती है। विधायक का कहना है कि कहीं उन पर कोई पेशाब ना करे, सत्ता में मदमस्त होकर नेता कहीं उन पर ये ना कर दें, घटना ना कर दें, इस वजह से वो इस ड्रेस को पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए विधानसभा का ताजा अपडेट लेने के लिए चलेंगे। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, लगभग 1 घंटे का समय हो गया है सदन की कार्यवाही शुरू हुए, ताजा अपडेट्स क्या है अपने पास? बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल अभी खत्म हुआ है और प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल के दौरान आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग फिर से गर्म हुई और विपक्ष ने जो है सीधी कांड मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराए जाने की मांग की और इसी को लेकर शून्यकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई और जमकर हंगामा भी सदन के अंदर देखने को मिला है। और इसी हंगामे के चलते अभी सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। तो प्रश्नकाल के दौरान भी आदिवासियों से जुड़ी जो जमीन का मामला है उसका मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान गूंजा था, लेकिन प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल में सीधी कांड पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष के द्वारा की गई, जिसको लेकर हंगामा हुआ और अब सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। बिल्कुल, और अब आगे जब कार्रवाई शुरू होगी अनुराग, अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल से इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने आशंका जताई है पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की। एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले 7 टॉपर्स आने की उन्होंने आशंका जताई है और कांग्रेस विधायक ने कहा कि विधानसभा में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया जाएगा। अब ये गड़बड़ी उन्होंने अंदेशा इस पर जताया है या कोई साक्ष्य उनके पास पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के हैं, ये पूरा विषय सामने आने के स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद क्लियर होगा। के लगभग टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी इसी जो सेंटर है NRI सेंटर के विद्यार्थी इसमें टॉप 10 में से 7 आए हैं। तो निश्चित रूप से लगता है कि बड़ा घोटाला हुआ है पूरी परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में, और मध्य प्रदेश शासन को तत्काल पटवारी परीक्षा निरस्त करना चाहिए, जिससे जो हमारे नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो बंद हो। अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि को कैलिफोर्निया में सम्मानित किया गया। जैन मुनि को यह सम्मान अहिंसा, शांति, सद्भावना और बंधुत्व के विचारों को प्रसार करने के लिए दिया गया। कैलिफोर्निया की असेंबली और सीनेट दोनों ही सदनों की कार्यवाही के बीच आचार्य डॉक्टर लोकेश को यह सम्मान दिया गया। सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर लोकेश ने कैलिफोर्निया में कहा, ये मेरा नहीं, भारतीय संस्कृति, भगवान महावीर के दर्शन, जैन धर्म के सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों का सम्मान है। हालांकि संत सम्मान और तिरस्कार से परे होता है। मैं पहले भी मानवीय मूल्यों के लिए कार्य करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। कार्यक्रम में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के सदस्य एलेक्स ली और स्टेट सीनेट के सदस्य डव कोर्टेसे ने आचार्य लोकेश के सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन के सलाहकार अजय भुतोड़िया ने कहा कि कैलिफोर्निया के दोनों ही सदनों में आचार्य लोकेश का सम्मान होना भारत और आध्यात्मिक जगत के लिए गौरवशाली क्षण है। ये पहला मौका है जब दोनों सदनों में एक साथ किसी को सम्मानित किया गया है। और दुर्ग से बड़ी खबर, बीएसपी आवास लीज धारकों का रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ये आवास धारकों की रजिस्ट्री शुरू होने से करीब 4,500 लोगों को लाभ मिलेगा। भिलाई विधायक भी रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे थे। रजिस्ट्री करवा रहे लोगों को उन्होंने बधाई दी। भिलाई नगर निगम महापौर धीरज पाल भी यहां उपस्थित रहे। लीज धारकों का 21 साल का इंतजार खत्म हुआ। 4,500 लोगों को रजिस्ट्री का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा और ये रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे दोनों ही जनप्रतिनिधि एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते नजर आए। दरअसल महापौर नीरज भी वहां पर मौजूद थे और विधायक
भी वहां मौजूद रहे और रजिस्ट्री का काम अब शुरू हो चुका है। 4,500 लोगों को सीधा लाभ यहां पर मिलेगा। और बलौदा बाजार में प्रधान पाठक की मांग को लेकर स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। स्कूल के बाहर छात्रों और पालकों का प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले कई सालों से स्कूल में प्रधान पाठक नहीं है और प्रधान पाठक नहीं होने से शिक्षक करते हैं मनमानी। पलारी ब्लॉक के धमनी स्कूल का मामला। और धमतरी से बड़ी खबर, गुजरा में सड़क पर लोगों ने महाजाम लगा दिया। दरअसल धमतरी रायपुर के बीच गुजरा में सड़क जाम कर दी गई। सैकड़ों ग्रामीणों ने पंडाल लगाकर धरना दिया और बस्ती और खेत में पानी भरने से आक्रोश जताते नजर आए। नई सड़क बनने से पानी निकासी बाधित हो गई है और ऐसे में यहां प्रदर्शन किया गया। सड़क जाम करके गुजरा में सड़क पर लोगों ने जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया जमकर। यहां धमतरी रायपुर के बीच सैकड़ों ग्रामीण पंडाल लगाकर सड़क पर बैठ गए। दरअसल खेतों में पानी भरने से इनमें आक्रोश है। नाराजगी जताने के लिए सड़क पर उतर आए स्थानीय और नई सड़क बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरा में सड़क पर लोगों ने जाम लगाकर अपना विरोध जताया, अपनी नाराजगी जताई। काफी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंची थी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट